5 के भी बहुत तरह की होती है, कोई 4 इंची में बनाता है, कोई 5 इंची में बनाता है। तो आप थोड़ा सा डिटेल बताइए ट्रांसफार्मर के बारे में और फिर उसके डाटा जो मुझे देखिए आजकल तो सबसे ज़्यादा लोग हैं कि डिजिटल किट का उपयोग करते हैं। तो डिजिटल किट में बताइएगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर मन करेगा तो हम एनालॉग किट में इस्तेमाल कर सकते हैं और मन करेगा तो हम लोग डिजिटल किट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे मेरे पास स्टेबलाइजर भी आते हैं हम लोग के पास, देखते हैं कि उनमें मैं सीरीज में चेक करता हूँ तो एक स्टेप के बाद ही पूरा बल्ब जलने लगता है, मतलब कि रेजिस्टेंस उसका लो होता है और जिसके कारण होता है कि बल्ब जलने लगता है। मीटर की रीडिंग ज़्यादा, कभी कभी ये भी शिकायत सुनने को मिलती है कि मीटर की रीडिंग ज़्यादा होती है। तो कुछ इस बारे में आइडिया दीजिए कि 5 के बी में हम रिले का प्रयोग करें तो कौन सा रिले का प्रयोग करें। ये जो जनरल जो मीटर आती है, रिले आती है 25 एम्पियर की, वो प्रयोग करें या फिर क्या कहता है कि जो 25 एम्पियर की मिनी आती है उसका प्रयोग करें। कि बहुत सारे लोग देखते हैं कि चाइनीज रिले का प्रयोग कर रहे हैं और चाइनीज रिले में बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाइनीज रिले जो है लंबी चलती है। इसमें माजरा क्या है समझ में नहीं आता। जितनी भी कंपनियां चाइनीज रिले का प्रयोग करती है वो जनरल रिले का प्रयोग नहीं करती हैं, और हम लोग जितने लोकल मैन्युफैक्चर हैं लोकल हम लोग डरते हैं कि चाइनीज सक्सेस नहीं होगी, चाइनीज का लाइफ नहीं है, इसलिए हम लोग उसका प्रयोग नहीं करते हैं। जबकि हम लोग देखते हैं कि कंपनियों के भी जो रिले है वो 3-3 वर्ष 4-4 वर्ष 5-5 वर्ष चलते हैं। ऐसा नहीं है कि 6 महीने में खराब हो जाए या 2 महीने में खराब हो जाए। हम लोग इसलिए डरते हैं कि भाई अगर 6 महीने 2 महीने में खराब हो जाएगी तो हमें अपने जेब से लगाने पड़ेंगे। तो कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सा रिले लगा। जी हाँ, आपने ये बहुत अच्छी बात कही। मार्केट में अगर कोई भी स्टेबलाइजर बिकता है तो सबसे ज़्यादा 5 के बी का 5 के बी की स्टेबलाइजर मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतनी ज़्यादा बिकती है कि इसी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी होता है। तो अगर ये 5 के बी आप बनाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात ये देख लें कि आप कस्टमर को कितना में बेचना चाहते हैं, सस्ती चाहते हैं या बढ़िया चाहते हैं या मीडियम क्लास का। तो मैं आपको मीडियम क्लास का ही डाटा बताने जा रहा है कि अगर आप सस्ती बनाएंगे तो सस्ती भी बनेगी, सस्ती भी बिकेगी, लेकिन आपके साथ कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आप सस्ती बनाना चाहेंगे तो सस्ती भी आपको मिलेगी, लेकिन आपके साथ कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है कि जैसे कि बहुत सारे लोग कंपटीशन करते हैं। अगर 7-4 में बनाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग 7-4 में ही बनाते हैं, तो 7-4 बनाइएगा तो लोग कितने लोग उसको 4 के भी साबित कर देते हैं, कितने लोग उसको 5 में साबित कर देते हैं। तो मैं आपसे सबसे अच्छी राय दूंगा कि आपको अगर सस्ती और बजट में बनानी है तो आप 7 नंबर 5 इंच में बना लीजिए। वो थोड़ी सी वेटेड भी हो जाएगी और थोड़ी सी हैवी दिखती भी है और उसमें कंप्लेन भी कम आता है। इसमें आप जिसके घर में 4000 वाट तक लोड हो उसको आप देख सकते हैं। वैसे बहुत कम इस टाइप के स्टेबलाइजर में कंप्लेन भी आती है, क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा होने के कारण गर्म कम होती है, गर्म कम होगी तो जलेगी कम। अगर इसके मामले में देखा जाए तो आप 8-2.5 में भी बना सकते हैं, लेकिन वो आपको कॉस्टली पड़ जाती है। अब कॉस्टली क्यों पड़ेगी और क्यों लगाएं। अच्छा, तीसरी बात, अगर हम 5 के बी का स्टेबलाइजर बनाते हैं तो ट्रांसफार्मर हो गई, रिले भी हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसफार्मर और रिले होने के बाद किट कौन सा लगाए। बहुत सारे किट मार्केट में बहुत सारे उपलब्ध हैं, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं और कुछ के अलग अलग मतलब कि डायग्राम भी अलग होते हैं, वायरिंग डायग्राम अलग होते हैं, लगभग फंक्शन सेम टू सेम करता है, लेकिन जितने भी है कुछ किसी का कनेक्शन अलग होता है। कभी कभी 1-2 तो नए नए अलग अलग बोर्ड टाइप के भी आए हैं जिसमें कि 2 तरह के रिले लगाने पड़ते हैं। और लेकिन हमने देखा है कि कुल मिलाकर बहुत सारी ऐसी किटें जो आई हैं जो 2 साल ठीक चलती है, उसके बाद कभी किसी का प्रोग्रामिंग हैंग हो जाता है, तो कोई सही से मतलब उसको स्विचिंग जो है उसके सही से नहीं हो पाती है। नया नया मतलब हम लोग दिए थे असेंबल करके, कोई दिक्कत नहीं है, सारी स्विचिंग सब खट खट होती है, लेकिन पुराने होने के बाद क्या होता है, कोई रिले पकड़ने में देर करता है, कोई छोड़ने में देर करता है। कभी कभी मैंने ये देखा है कि कुछ किट ऐसे हैं जो लगभग 50 या 60 वोल्टेज देने पर, 40 वोल्टेज देने पर उसमें खुट 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 खुट, यानी कि पोल पर अगर लाइट आती है 50 या 60 वोल्ट तो वो लगातार खुट 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 करते रहते हैं, काफ़ी डिस्टर्ब करते, मतलब सप्लाई भी नहीं देता है और आवाज़ भी करते रहते हैं। तो इससे इरिटेट हो जाता है आदमी कि ये क्या दिए हो कि उसमें नए पर ही रिले खराब है। तो ये सब के लिए आप बता सकते हैं कि कौन सा किट का इस्तेमाल करनी चाहिए।
और इसमें आप मैं तो साक्षी का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी कंपनियों का प्रयोग करके देख चुका हूँ। कुछ कंपनियां मुझे अच्छी लगी, ये नहीं कहता कि साक्षी अच्छी है, लेकिन जो दिल्ली मेड है वो सब किट जो है काफ़ी अच्छी है। लेकिन लोकल मेड में जैसे कि मैं पटना का या फिर कहीं और का किट इस्तेमाल करता हूँ, तो वो देखते हैं कि नए में ठीक काम करती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन पुराने होने पर होता क्या है कि उसकी जो स्विचिंग स्लो हो जाती है, या फिर कभी रिले पकड़ लेता है तो छोड़ने में प्रॉब्लम का। और इसमें आप मैं तो साक्षी का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी कंपनियों का प्रयोग करके देख चुका हूँ। कुछ कंपनियां मुझे अच्छी लगी, ये नहीं कहता कि साक्षी अच्छी है, लेकिन जो दिल्ली मेड है वो सब किट जो है काफ़ी अच्छी है। लेकिन लोकल मेड में जैसे कि मैं पटना का या फिर कहीं और का किट इस्तेमाल करता हूँ, तो वो देखते हैं कि नए में ठीक काम करती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन पुराने होने पर होता क्या है कि उसकी जो स्विचिंग स्लो हो जाती है, या फिर कभी रिले पकड़ लेता है तो छोड़ने में प्रॉब्लम करता है। कभी डाउन वोल्टेज, जैसे कि आप कट ऑफ कर दिया और डाउन कर रहे हैं तो लगभग 170 वोल्ट तक चले आते हैं, ये सब प्रॉब्लम होती है। ये मैंने प्रयोग करके देखा है, इसलिए मैं जो लोकल मेड होते हैं जैसे पटना इत्यादि में जो बने हुए होते हैं उन किट को निकाल कर मैं फेंक देता हूँ सीधे, क्योंकि उससे काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं। मैंने देखा है सही से वर्क नहीं करते, उसकी स्विचिंग स्लो होती है, रिले उसमें जल्द खराब होते हैं। उसमें एक और प्रॉब्लम होती है कि लगभग 50 से 60 वोल्ट आएगा तो खटपट खटपट करते रहता है। तो कुल मिलाकर इस तरह और वायरिंग की बात देखिए, वायरिंग कई तरह की होती है, लेकिन देखिए कोई भी किसी भी तरह का वायरिंग कीजिए, आपका रिले समय के साथ खराब नहीं होना है। मैं जिस डिजाइन का प्रयोग करता हूँ उसमें सिंपल तौर पे है कि एक आपको एनो से आउट हो गया, उसकी कॉमन जो है आउटपुट वाले रिले की कॉमन मौजूद होती है, जिसमें आपकी चौथी नंबर टेपिंग की एनसी पे जुटी होती है, जबकि एनो पे उसकी 3 नंबर वाली जो हमारी टेपिंग है वो जुड़ी हुई होती है। उसके बगल वाले एक रिले है, ये 2 रिले अलग हो गई, इसके बाद ये 2 रिले अलग हो गई। उसके बगल वाली रिले जो है यानी कि रिले नंबर 2 कह सकते हैं उसको, उस पर क्या होता है कि उसकी एनसी पर सीधे 90 वोल्ट वाली टेपिंग जुटी होती है, और उसके बाद 140 वाली टेपिंग जुटी होती है। यानी कि 1 नंबर 2 नंबर एनो पर रहेगी, 1 नंबर एनसी पर रहेगी। और उसके बाद क्या कहते हैं कि उसकी जो कॉमन है वो रिले नंबर 1 की एनसी पर जुटी होती है, और वहाँ पर आपको क्या होता है कि उसकी एनो को हम लोग 200 वोल्ट वाली यानी कि टेपिंग नंबर 4 से डायरेक्ट जोड़ देते हैं। यही आपको करना होता है। और उसके कॉमन को हम एमसीबी से यानी कि रिले नंबर 1 के कॉमन को हम लोग एनसी से इनपुट सप्लाई दे देते हैं एमसीबी के माध्यम से। आपका वोल्टेज 70 वोल्ट पर रिले ऑन हो जानी चाहिए। अगर 70 वोल्ट पे आपकी रिले ऑन नहीं होती है तो कहीं न कहीं समझिए कि गड़बड़ है, या डाटा में गड़बड़ है, रिले में गड़बड़ है, या किट में गड़बड़ है। 70 वोल्ट पर आपको इनपुट देने पर आपके रिले ऑन हो जानी चाहिए। अगर रिले ऑन हो जाती है उसके बाद धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते जाइए, और जहाँ पर देखिए 240 और 50 के बीच में ले जाके एक बार कट ऑफ कर दीजिए। उसके बाद बैक करके देख लीजिए कि कितनी नीचे आती है। अगर 190 के नीचे पर जाकर कट ऑफ होकर वापस चली जाती है तो सब कुछ सेटिंग हो गई है, अब आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद 5 स्टेप आप चेक कर लीजिए। और रिले भी इस्तेमाल करते तो इसमें और कौन सी किट इस्तेमाल करते हैं, रिले भी इस्तेमाल करते कितने एम्पियर की करनी चाहिए और बजट में कैसे करनी चाहिए। और ये बताइए कि 5 के भी का हम अगर बनाते हैं तो अगर जो डाटा बता रहे हैं कॉपर में, या जो डाटा बता रहे हैं क्या उसको हम एल्युमिनियम में प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, अगर कर सकते हैं तो क्यों, नहीं कर सकते हैं तो क्यों, और उसमें क्या हेर फेर हम। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो पूरा का पूरा डाटा, पूरा डायग्राम इत्यादि के साथ में जो बताया है वो बहुत अच्छा। लगभग डायग्राम और डाटा तो लगभग मतलब कि डायग्राम जो है एक समान ही रहते हैं, रिले कनेक्शन और ये सेटिंग इत्यादि सब एक समान ही रहते हैं। लेकिन जो इसमें मेन चीज़ है वो ये कि कुल मिलाकर देखा जाए तो डाटा के साथ में आपको, ताकि हम उस डाटे को जो है ट्रांसफार्मर ही मेन होती है। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि 5 kVA का जो आया है कितने लोग बनाते हैं, तो किस तरह का डाटा आपको चाहिए ये तो आपके ऊपर है, क्योंकि आपका बजट भी देखना है, कस्टमर को कितने में बेच रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपके हिसाब से कौन सा ठीक रहेगा?
बहुत 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 धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए हाँ ओके। तो ठीक है, इसके पीछे कारण है कि उसके जो कोर एरिया है उसके हिसाब से हमको टर्निंग ज़्यादा लपेटने पड़ते हैं, नहीं तो गर्म होकर जल सकती है। तो 8 2.5 में आपकी जो है वो मतलब कि ज़्यादा बजट लग जाएगी, और जो 7 5 है वो अच्छी तरह से आपकी काम करेगी। अब चलते हैं 7 5 में हम लोग कितना मतलब कोर लग सकता है। तो 7 5 में मोटा मोटी आपको लगभग 16.5 किलो के आसपास कोर लग जाएगा। इसमें वायर जो है लगभग 3 किलो 400 ग्राम के आसपास वायर लग जाना है। अब इसको करना क्या है, इसकी जो प्राइमरी है वो आपको 14 नंबर से रिवाइंड कर लीजिए। अगर आप अच्छे रिवाइंड करने वाले हैं, पुराने हैं आप, यानी कि आप मजबूती से रिवाइंड करते हैं, अच्छी तरह से रिवाइंड करते हैं, गैपिंग नहीं छोड़ते हैं, तो आप 13 से फुल के फुल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नए हैं, उतना आपने रिवाइंड नहीं किया, आपको उतना रिवाइंड करने का आदत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो आप प्राइमरी 14 नंबर से बांध दीजिए। कितना टन? तो 96 टन बांध दीजिए। तो आप प्राइमरी जो है 96 टन बांध सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई 96 टन वाली जो होती है, बहुत सारे लोग जो होते हैं रिवाइंड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मैं बताता हूं कि अगर आप को अब करना है तो आप 90 टन कर सकते हैं। प्राइमरी 90 टन की जगह मैं 90 टन की आपको डिटेल बता देता हूँ, 13 नंबर से आप रिवाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो 14 और 13 मिला के कीजिएगा तो आपको थोड़ी सी टेंशन कम होगी, क्योंकि फूलने का जो बाहर फूलने का जो है कोर लगाते समय प्रॉब्लम होती है जब फूल जाती है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। तो अब चलिए, उसके बाद हमने प्राइमरी बांधी 90 टन, उसके बाद हमारी पहली लूप तो निकल गई 90 टन। अगर आपको किसी चीज़ का डाटा चाहिए स्टेबलाइजर इन्वर्टर का, तो आप कमेंट में ज़रूर कहिएगा। साथ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आपके पास पहले मिले। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।